अरबाबी अदा, जैसे कि लगातार हम मुहर्रम के उन्वान से अपना बयान जारी रखे हुए हैं, आज उसकी अगली किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे साथ अहले सादात कुनरकी से सैयद अख्तर रज़ा साहब, जो कुनरकी नगर पंचायत के सभासद हैं, उसके बराबर सैयद अली नवाज साहब, जो मल्टी नेशनल कंपनी में सब्जेक्ट मैटर है एक्सपर्ट हैं। मेरे बाईं तरफ अहले सादात से सैयद गुलाम मेहंदी साहब, जो कि टीम लीडर मल्टी नेशनल कंपनी के हिस्से हैं, और उसके बराबर सैयद समर रज़ा साहब, जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर हैं। सब लोग अपना खराज अक़ीदत हज़रत इमाम हुसैन को पेश कर रहे हैं। तो मैं आपके रूबरू सैयद अख्तर रज़ा साहब सभासद को पेश कर रहा हूँ। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यकजा हुए हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस ज़ात का नाम है जिन्होंने दीन में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करके इंसानियत की बका रखी, और उनको इसीलिए इंसानियत का मुहाफ़िज़ कहा जाता है। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक पैगाम है। हमें उनकी शहादत से एक यही पैगाम मिलता है कि अगर इंसानियत को किसी ने बचाया है तो फ़कत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने करबला के मैदान में अपने भरे घर की शहादत दे दी और दीन को बचा लिया, दीन में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म कर दिया, और दीन मोहम्मदी में जो शरीयत थी उसको बहुक्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन में जो है वही चीज़ें लाने के बाद में उसको फैला दिया। अब ये थे जनाब सैयद अख्तर रज़ा साहब। अब मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ सैयद अली नवाज साहब को। सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस ज़ात मुक़द्दस की बारे में कुछ गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसने हमें ये पैगाम दिया कि अगर कोई इंसान हक़ पर नहीं है, और चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हमारे कदम उसके सामने कभी डगमगाने नहीं चाहिए। देखिए करबला के मैदान में क्या हुआ कि जहाँ एक तरफ लाखों का यजीदी लश्कर था और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ 71 साथी थे, मगर फिर भी इमाम हुसैन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। जो तालीमात उन्होंने हासिल की थी उससे पीछे नहीं हटे, और यजीदी लश्कर के सामने बिल्कुल नहीं घबराए और शहादत हासिल कर ली। लेकिन कभी अपना सर तस्लीम, कभी अपने सर को यजीदी लश्कर के सामने नहीं झुकाया। इसी वाक़े से दर्स लेते हुए हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन तोड़ने के लिए लोगों को इकट्ठा किया तो अपने साथ सिर्फ 71 साथी लिए, और ये कहते हुए आगे बढ़े कि ये दर्स, ये लेसन मैंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लिया है और मैं इसमें ज़रूर कामयाब होऊंगा, ज़रूरी नहीं कि मेरी तादाद कितनी कम क्यों ना है। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने ये 2 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि झुकता ही नहीं ये सर किसी जालिम के सामने, हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। अब मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ सैयद गुलाम मेहंदी साहब। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर यकजा हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक इनकार ने दीन इस्लाम में फैली हुई बुराइयों से निजात दिला दी। बेशक यजीद चाहता था कि दीन इस्लाम के उसूलों को बदल दिया जाए। जो बुराइयां यजीद दीन इस्लाम में पैदा करना चाहता था उसमें शराब आम थी, और नाच गाना आम करना चाहता था दीन इस्लाम में। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहाफ़िज़ इस्लाम हैं, रसूल इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, आया आपने इन बुराइयों को दूर करने के लिए, जो कि यजीद चाहता था कि इस्लाम में दाखिल कर दी जाएं, यजीद की बैत का इनकार किया और अपने 71 साथियों को लेकर
मैदान करबला में आए। मैदान करबला में आने के बाद यजीद की फ़ौज से मुकाबला किया। यजीद की तरफ लाखों सिपाही थे जो कि सरो सेराब थे। हुसैन के 71 साथी थे जो कि प्यासे थे, भूखे थे। और जब हक बातिल से टकराता है या बातिल हक से टकराता है तो कभी भी शिकस्त हक की नहीं होती, हमेशा शिकस्त बातिल की होती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि हक पर थे, अब ये ज़रूरी नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे हों, उनका लश्कर प्यासा हो। चूँकि आप हक पे थे, यजीद की फ़ौज से टकराए और यजीद की फ़ौज को और यजीद को और यजीदियत को क़यामत तक के लिए रुसवा कर दिया। यजीद के नाम को इमाम हुसैन ने इतनी पस्ती में लाकर छोड़ दिया कि अब क़यामत तक कोई अपने लाल का नाम भी यजीद नहीं रखेगा। ये हक की बात थी, ये हक था। जो ये बातिल जो हक से टकरा रहा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए बातिल को इतनी पस्ती में छोड़ दिया कि अब बातिल हो गया, हक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब गुलाम मेहदी साहब। अब मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ सैयद समर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। यजीद ने अपने दौरे खिलाफत में जो चीज़ें इस्लाम में हराम थीं उन सब चीज़ों को हलाल कर दिया। बेशक बेशक। जैसे शराब, जुआ, अय्याशी, मक्कारी, चोरी, इन सब चीज़ों को उसने हलाल कर दिया था। और इस हलाल के चक्कर में इस्लाम और इंसानियत को मजाक बना के रख दिया था। बस यहीं से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों और अपने घर वालों की कुर्बानी देखकर इंसानियत को और इस्लाम को मजाक बनने से बचा दिया। आज इस्लाम का जो नाम लेवा है वो हज़रत इमाम हुसैन की बदौलत ही है। बेशक बेशक। इसलिए ही इंसानियत के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। बेशक बेशक। मैं आपके सामने दो मिसरे पेश कर रहा हूँ कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का, बेयद न मिल सके। वाह वाह वाह। हजरात, ये तमाम अक़ीदतमंद और मुहिब्बानी इमाम हुसैन अपनी ख़राज अक़ीदत, अपना पुरसा हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रहे थे, उनके नवासे का। और वाकई ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का असर है कि आज दुनिया में कोई भी इंसान दीन की बेहुरमती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी वजह यह है कि उस वक्त यजीद के दौर में हमारे ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके थे, इंसानियत इतना मुर्दा हो चुकी थी कि लोग यजीद से डरते थे। और वो जो शरीयत मोहम्मदी को पामाल कर रहा था, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो यजीद की आंखों में आंखें डालने के बाद में और यजीद का गिरबान पकड़ने के बाद में यजीद से ये कहता कि यजीद, जो शरीयत मोहम्मदी लेकर जो शरीयत मोहम्मदी को तू बर्बाद कर रहा है, पामाल कर रहा है। लेकिन ये हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का असर है कि करबला के बाद से आज तक किसी भी दौर के यजीद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दीन मोहम्मदी को बर्बाद करे या उसको वो पामाल करे। हजरात, एक बार फिर हम आपके सामने अपना नया बयान लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रख रहे हैं। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम।